बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 20 फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स में भी कह रहे थे और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे थे कि सर ये एक्सरसाइज आपने अपलोड नहीं की, एक जिसमें चैप्टर नंबर 20 है और इससे पहले एक चैप्टर नंबर 19। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में चैप्टर 20 आपको मिलेगा और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें चैप्टर नंबर 19 आपको मिलेगा। तो स्टूडेंट इसमें एमसीक्यू मैंने अभी नहीं किए, तो वो चले मैं दोबारा से वीडियो बना के ना तो वो स्टार्ट में उनको लगा दूंगा। तो इसमें ना हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। तो इससे पहले स्टूडेंट आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं, तो अल्लाह करे कि आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे हों। ठीक है, आपने जितनी वीडियोस फर्स्ट ईयर की देखी हुई हैं ये बेहतरीन किस्म के लेक्चर हैं और बड़े अच्छे नोट्स हैं। ठीक है, अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं कि आप नोट्स वगैरह हमें दें, तो मैं उनको यही कहता हूं कि आप ना काइंडली इन्हीं वीडियो लेक्चर से आप अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर से जो आप नोट्स बनाएंगे ये बेहतरीन नोट्स होते हैं। ठीक है, इनसे अच्छे नोट्स कोई नहीं है। जो आपको खुद समझ भी आती हैं चीज़ें और आप अपने नोट्स बनाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ कि आपने ना ये एक्सरसाइज में बल्कि एमसीक्यू रह गए, तो वो चलें एक और लेक्चर में मैं साथ अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, व्हाट आर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल अमाइंस। ठीक है, और इससे पहले एक दो चीज़ें स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपनी कंपनी आपने अच्छी करनी है। देखें, इंसान की पहचान जो होती है ना, जो उसका कैरेक्टर होता है वो डिपेंड करता है वो कैसे लोगों में उठता बैठता है। ठीक है, उसकी सोबत कैसी है। तो आपने भी कोशिश करनी है अच्छे लोगों में उठना बैठना है, ताकि आपकी एक अच्छी रेपुटेशन भी हो, अच्छी कीमत हो आपकी। जिस तरह देखें, अगर आप या कोई एक फल फरोश है ना, वो फल तोल रहा है या सब्जी तोल रहा है, उस पर अगर मक्खियाँ आके बैठ जाए या एक आधा मक्खी बैठ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वही मक्खी कोई बंदा गोल्ड उसकी ना वो अगर तोल रहा है वहाँ पे आके बैठ जाए तो उसकी तो बड़ी कीमत है ना। जिस तरह अभी देखें 4.5-5 लाख रुपए तोला है गोल्ड का। एक तोला कितना होता है? 12 ग्राम। तो 12 ग्राम तो मक्खी का वजन करें वो भी शायद इतनी निकल आए, यानी 4.5 लाख की मक्खी अगर आप ना इसको गोल्ड वाले इंस्ट्रूमेंट पे आप इसका वेट करते हैं। तो कहने की बात यह है कि देखें आपकी वैल्यू जो है ना वो इस चीज़ से है कि आप कहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है अच्छे लोगों में उठना बैठना हो, और जैसे जिस तरह के लोगों में उठना बैठना आपका होगा उसी तरह के आप भी होंगे। ठीक है, बिजनेस माइंडेड लोगों के साथ बैठें। देखें, डिग्री तो खैर वो तो आपने करनी है, लेकिन उसके साथ साथ स्किल्स होनी चाहिए। यानी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, उबर को देख लें, इनड्राइव को देख लें, येंगो देख लें। वो गाड़ियाँ नहीं चला रहे, खुद थोड़ी चलाते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है, उनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, लोग गाड़ियाँ लगाते हैं वही चलाते हैं, लेकिन वो रेवेन्यू उनको जनरेट करके देते हैं। अली बाबा को देख लें, कौन सी शॉप उसने खोली है, कौन सा स्टोर उसने खोला है, कुछ भी नहीं है। लेकिन मतलब वर्ल्ड में लोग अपने वेयर हाउस खोल के बैठे हैं, अली बाबा को यूज़ करके वो आगे चीज़ें, मतलब सेलर भी कोई और है, बायर भी कोई और है, लेकिन अली बाबा जो है ना वो बैठ के कमा रहा है। ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं। तो बिजनेस आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक है, डिग्री जो है ना लाजमी नहीं, ये अक्सर जो है ना आप देखें कि क्लास के जो टॉपर होते हैं ना वो कोई इतने अच्छे सेटल नहीं होते, लेकिन जो 10वीं फेल होते हैं वो बड़े अच्छे सेटल होते हैं। देखें, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ें, अच्छा पढ़ें। ठीक है, एक पढ़े लिखे में और एक जो है ना जो इलिटरेट, और दूसरा जो है ना आप कहें कि कम पढ़ा लिखा, ठीक है, और ज़्यादा पढ़ा लिखा, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है ना, जब आप बातचीत करते हैं तो वो डिफरेंस सामने आ जाता है। ठीक है, पढ़े लिखे वाले जो पढ़ा लिखा है ना उसके पास बताने के लिए कुछ होता है, लेकिन खाली पढ़ने लिखने से नहीं, पैसा भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पास स्किल होनी चाहिए। तो बहरहाल आप जैसे जैसे टाइम गुजरेगा खुद ही आप स्किल इंशाल्लाह सीख लेंगे। देखिए, पहला था कि प्राइमरी अल्काइल अमाइन, सेकेंडरी अल्काइल अमाइन और टर्शियरी अमाइन अल्काइल अमाइन। देखें, अमाइंस होते हैं, अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर आप रिप्लेस कर देना उसकी जगह अल्काइल ग्रुप लगा लें। जिस तरह ये हमारे पास एक कंपाउंड है अल्काइल, इसमें है मिथाइल, और NH2 जो है इसको हम कहते हैं एमाइन। ठीक है, ये एक प्राइमरी अमाइन है। जब अमोनिया का 1 हाइड्रोजन आप किसी भी अल्काइल से रिप्लेस करते हैं ना तो वो प्राइमरी अमाइन होते हैं। ठीक है, ये पहला लेक्चर अगर आप देखें उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह
अगर स्टूडेंट दो अल्काइल चेन में 2 कार्बन के एटम्स हैं और यहाँ पे ये NH2 ग्रुप है, तो इसमें स्टूडेंट जो अल्काइल है वो कौन सा है, इथाइल, और फिर एमाइन, और इनके साथ ना यूं 1 नॉट लगा लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी एमाइन के साथ। तो प्राइमरी एमाइन वो है कि जिसमें नाइट्रोजन एटम या अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन है वो अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हो, या NH2 ग्रुप और एक अल्काइल के साथ कनेक्टेड हो, उनको प्राइमरी अल्काइल एमाइन कहते हैं, यानी दोस अल्काइल एमाइन। अल्काइल एमाइन क्यों, एराइल एमाइन भी होते हैं, यानी NH2 के साथ ना कोई एराइल ग्रुप अटैच हो, बेंजीन उसके साथ अटैच हो, विच नाइट्रोजन आइटम इज कनेक्टेड विद ओनली 1 अल्काइल ग्रुप। उसके बाद स्टूडेंट सेकेंडरी एमाइंस या सेकेंडरी अल्काइल एमाइन, प्राइमरी 1 नॉट, सेकेंडरी जो होते हैं बच्चों ये 2 नॉट होते हैं। देखिए सेकेंडरी एमाइन जो होते हैं ये कौन से एमाइंस होते हैं कि ऐसे एमाइन, दोज अल्काइल एमाइन इन विच नाइट्रोजन एटम इज कनेक्टेड विद 2 अल्काइल ग्रुप्स, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप आ जाए, ये 2 मिथाइल आ गए और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। लॉन पेयर भी जाहिर होता है, ठीक है, यहां पे भी आप लिख सकते हैं। ये सेकेंडरी एमाइन है, इसको नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ स्टूडेंट, इसको कहते हैं डाई मिथाइल और फिर एमाइन, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, बाकी 2 अल्काइल ग्रुप है, फिर मिथाइल, नाइट्रोजन और ये इथाइल ग्रुप, ठीक है। इसके साथ भी 2 अल्काइल ग्रुप हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे स्टूडेंट, इथाइल, एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, इथाइल मिथाइल और फिर एमाइन। तो स्टूडेंट ऐसे अल्काइल एमाइन के जिसमें नाइट्रोजन एक मिथाइल के साथ और दूसरा मतलब 2 अल्काइल के साथ कनेक्टेड है, उनको कहते हैं सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। अब अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि सेकेंड ईयर का कोर्स कैसा है। देखें सेकेंड ईयर ज़्यादा ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन फर्स्ट ईयर है ना चैप्टर उसके 23 चैप्टर है काफ़ी लेंथी है, लेकिन उसमें ना ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनिक के 7-8 चैप्टर हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा टेक्निकल है, ठीक है। वो बगैर टीचर के ज़ाहिर है तो वो तो नहीं हो सकते। फिर चैप्टर 2 है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और चैप्टर 6 है ट्रांजिशन, ये थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है, थोड़ा नहीं ज़्यादा टेक्निकल है, और इसमें बहुत कंसेप्ट हैं, एंटीटेस्ट में भी यहाँ से चीज़ें आती हैं। तो बाकी तकरीबन ठीक है चैप्टर, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन ये तकरीबन 12-13 चैप्टर ना बड़े टेक्निकल हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कि आपके पेपर जैसे ही ख़त्म होते हैं तो हर साल एक बैच में स्टार्ट करता हूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सारे सब्जेक्ट इसमें होते हैं, तो उसमें इंशाल्लाह विद इन 5 मंथ्स के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो जाती है। तो उसमें ना हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर भी होते हैं और लाइव क्लासेस भी होती हैं, और सारी चीज़ें डिटेल में कवर की जाती हैं। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही आपके पेपर वाइंड अप होंगे तो साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो छुट्टियां हैं बच्चे अक्सर ऐसे गुजार देते हैं, तो हम ग्लोबल में भी इसी तरह करते हैं कि जो प्री क्लासेस हैं, यानी हमारे जो बैच अभी स्टार्ट होते हैं तो वो 5 मंथ्स के होते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे ना इंशाल्लाह ऑनलाइन भी बैच होगा। ग्लोबल में वैसे 2 बैच स्टार्ट भी हो चुके हैं, ईद के बाद और भी स्टार्ट होंगे, लेकिन पेपर के फ़ौरन बाद ना वो ज़्यादा सूटेबल है, तो वो फिजिकली भी हो सकता है और ऑनलाइन भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद देखें तीसरे नंबर पे है टर्शरी एमाइंस। देखें टर्शरी एमाइन कौन से होते हैं, ऐसे एमाइन कि जिनमें नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड हो। जिस तरह देखें दोज अल्काइल एमाइन इन विच नाइट्रोजन आइटम इज कनेक्टेड विद 3 अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये नाइट्रोजन है और 3 अल्काइल लगा लें, एक मिथाइल लगा लेते हैं, दूसरा इथाइल लगा लेते हैं, तीसरा प्रोपाइल, और मैं कहता हूं एन प्रोपाइल है, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा, इथाइल पहले आएगा ना, इथाइल, मिथाइल, एन प्रोपाइल और फिर एमाइन, ठीक है। एक ये लिख लें, ये भी टर्शरी एमाइन है, और लॉन पेयर इसमें भी होता है। और दूसरा एक और एग्जांपल, वैसे एक बहुत है लेकिन चलिए एक और लिख लेते हैं। एक ना मिथाइल है, दूसरा इसी तरह इथाइल लिख लेते हैं,
तीसरे नंबर पे ब्यूटाइल। तो इथाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल और फिर एमाइन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये टर्शरी एमाइन होते हैं। तो बहरहाल अगर आपके पास अमोनिया है, NH3 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करें अल्काइल के साथ वो प्राइमरी अल्काइल एमाइन है, दो रिप्लेस करें तो वो सेकेंडरी अल्काइल एमाइन है, तीन रिप्लेस करें तो वो टर्शरी अल्काइल एमाइन है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर, अच्छा इसका जो आंसर है ना, ये क्वेश्चन है व्हाट आर डाइजोनियम साल्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 17 उसका लेक्चर नंबर 7 है, वो आप देखेंगे तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, एमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया। देखें ये मैं आंसर मैंने लिखा था, उसकी वजह ये है कि पहले मैं वीडियोस बनाता था, आंसर साथ साथ लिखता था। बच्चे कहते हैं कि नहीं सर ये तो बहुत लंबी वीडियोस हैं, हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने ना उसके बाद फिर आंसर पहले से लिखना शुरू कर दिए। ये बड़ा लंबा काम होता है, पहले लिखें फिर समझाएं, तो उसमें ये होता है कि बीच में चीज़ें रह जाती हैं, साथ साथ लिखें ना वो चीज़ें, फिर साथ बंदा लिख लेता है। तो अभी ना मैं इसकी वो एग्जाम्पल के लिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, तो वो फिर मैं ऊपर लिखने लगा हूँ। देखें इसमें क्वेश्चन है कि एमाइन्स आर मोर बेसिक देन अमोनिया, वाई। ठीक है, मैं 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले ना यहाँ पे ये एक एमाइन लिखते हैं, मिथाइल एमाइन। ठीक है, बेसिकली ये लॉन पेयर डोनेट करते हैं, कोई भी H पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा लें HCl के साथ, या HBr के साथ रिएक्शन करा लें। ठीक है, तो इसमें ना स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा CH3 और ये NH2 से हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। ठीक है, मिथाइल अमोनियम आयन इसको कहते हैं, जगह नहीं है तो मैं ये लिख नहीं रहा नाम इसका, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ने जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो डोनेट किया है हाइड्रोजन को, H पॉजिटिव को। तो ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लेविस बेस हैं। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में एक और मैं लिखता हूं अमोनिया NH3। जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो ये NH4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर बना लें, ये नाइट्रोजन के साथ में 4 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखें इसमें ना जो हमारे पास NH3 है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और मिथाइल एमाइन भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब देखें 2-3 चीजें कि सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि देखें बेसिक कैरेक्टर होता है कितना जल्दी वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ठीक है, लेविस बेस है ना, जितना जल्दी पेयर डोनेट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बेस है। देखें NH3 NH2 के साथ ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, यानी ये नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उस नाइट्रोजन के लिए फिर आगे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना ज्यादा इजी हो जाता है। NH3 में देखें तो इसमें तीनों हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, तो वो जो नाइट्रोजन का अपना पेयर है वो बस उसी को ही डोनेट करेगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल की वजह से ज्यादा हो जाती है। तो मिथाइल एमाइन इज ए स्ट्रॉन्ग बेस एज कंपेयर टू अमोनिया, या जो अल्काइल एमाइन्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हैं एज कंपेयर टू अमोनिया। तो देखें अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू नाइट्रोजन एटम आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सो दे पुश इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड द नाइट्रोजन एटम। पहला ये पॉइंट है। दूसरा, दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एटम मेक्स इट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर अवेलेबल। देखें ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहां से आ रहे हैं ना, ये इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। देखें नाइट्रोजन के पास अपना लॉन पेयर है, एक्स्ट्रा भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो फिर जाहिर है उसका जो डोनेशन पावर है वो पहले से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन NH3 की गैस में, अमोनिया की गैस में जो कुछ है बस वो उसके अपना ही नाइट्रोजन का लॉन पेयर है, बाकी हाइड्रोजन उसको कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसमें सपोर्ट के लिए साथ अल्काइल ग्रुप है। द रिजल्टिंग अमोनियम आयन फॉर्म इज स्टेबल इन अल्काइल एमाइन्स RNH2। ठीक है, देखिए इसमें ना एक जिस तरह लेविस बेस है ना, उसका काम है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जितना वो स्टेबल होगा ना, तो हम कहेंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी वो पावर में है, वो अपनी ना वो अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रख रहा है। तो देखें
जब ये मिथाइल अमोनियम आइन बनेगा तो इसका जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। देखिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है ना, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना लेस स्टेबल होगा, लेकिन मिथाइल जब अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब इसे डोनेट करेगा तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। इट मीन्स के ये अमोनियम आइन को स्टेबलाइज करेगा। देखिए नाइट्रोजन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, वो अमोनियम आइन होता है, ये अल्काइल अमोनियम आइन है। इसमें अगर आप देखें तो नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, अमोनियम आइन है, लेकिन चारों हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन तो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, तो इसके मीनिंग है कि ये फिर इतना ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो अल्काइल अमोनियम आइन्स आर मोर स्टेबल देन अमोनियम आइन, दैट्स वाई अगर ये वाला आइन बन रहा है तो अल्काइल अमाइन ज्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है, तो देखें अल्काइल अमाइन क्यों ज्यादा बेसिक है, एक तो अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, दूसरा नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो पहले से ज्यादा हो जाता है, और तीसरे नंबर पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग अमोनियम आइन बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर है 3 हो गया। 4 क्या है जी, व्हाट आर एमाइन्स। तो इसी चैप्टर को देखें, आपने ज़ाहिर लेक्चर सुने होंगे, तो उसका लेक्चर नंबर है 1, तो 1 देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर एमाइन्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एनालॉगस अल्केन्स। ठीक है, देखें क्या वजह होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं एक एमाइन है मिथाइल एमाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल मिथाइल एमाइन CH3NH2, ठीक है, और इसका लॉन पेयर भी होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव। स्टूडेंट एक दूसरा एमाइन है तो इन एमाइन्स में ना अगर आप स्टूडेंट देखें तो जाहिर है नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, लॉन पेयर भी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लॉन पेयर भी कंपलसरी है। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ना एक दूसरे के साथ बना लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में ये पढ़ा हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आपने पढ़ा हुआ है। एमाइन्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमाइन्स में होती है। उसके बाद ना आप सेकंड अगर देख लें कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ठीक है, इसी तरह वाटर के अंदर है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एमाइन्स हैं ना उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आप बात करें हाइड्रोकार्बन्स की या अल्केन्स की, अल्केन्स आर नॉन पोलर, ठीक है, दे हैव वेरी वीक लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज, जो कि बहुत वीक होती हैं, इजीली ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जिस तरह आप देख लें पेट्रोल है, डीजल है, उनके अंदर ना लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं जो कि बड़ी वीक हैं। ठीक है, तो उनको ब्रेक करना आसान है। तो एमाइन्स के बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकियों के क्यों कम होते हैं, क्योंकि उनके अंदर लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं जो कि बड़ी वीक होती हैं। ठीक है, फिर इसमें अगर क्वेश्चन चेंज हो जाए कि आप कहेंगे दूसरा कोई कंपाउंड है, अल्कोहल का पूछा जाता है कि अल्कोहल के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों हायर होते हैं, तो आप यही बताएंगे बिकॉज उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और अल्केन में क्या होती है, लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं। तो बहरहाल ये आप रिलेट कर सकते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं आयन डाइपोल फोर्सेज, दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तीसरे पे डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, चौथे नंबर पे लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज, और सबसे वीक होती हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। ठीक है, तो बहरहाल ये आपने ना इसमें रीजन देख लें, बिकॉज एमाइन मॉलिक्यूल्स है वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम, बट एल्केन्स हैव वीक लॉन्डन डिस्पर्शन फोर्सेज बिकॉज ऑफ नॉन पोलर नेचर। तो स्टूडेंट ये एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट हमने किए हैं, 6 जो है ना वो प्लेलिस्ट आपने देखनी है, चैप्टर नंबर 20 लेक्चर 3। ये क्वेश्चन है मिथाइल एमाइन इज स्ट्रॉन्गर बेस एन अमोनिया, वैसे तो यही है, लेकिन ये है कि ये और टॉपिक के अंदर भी डिस्कस्ड है, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह बाकी बल्कि अभी करते हैं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 है। क्वेश्चन लिखा हुआ है
हाउ वुड यू प्रिपेयर डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, डाइएजोनियम साल्ट को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो स्टूडेंट ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कि आपने चैप्टर नंबर 17 उसकी प्लेलिस्ट निकालनी है, उसका लेक्चर नंबर 7, ये पहले भी मैंने लिखा था। पहले स्टार्ट में था कि डाइएजोनियम साल्ट क्या होते हैं और अभी उसकी प्रिपरेशन है, तो वो लेक्चर आप देखेंगे तो ये दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ माइंस। इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट देखें तो ये मेथड सारे हैं। व्हाट आर नाइट्राइल्स, हाउ कैन दे बी रिड्यूस्ड। ठीक है, देखिए नाइट्राइल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन साइनो फंक्शनल ग्रुप, दे आर कॉल्ड नाइट्राइल। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 और फिर ये CN। जिस तरह ये एक नाइट्राइल है स्टूडेंट, 2 कार्बन है तो इसको कहते हैं इथेन नाइट्राइल, या फिर इसको मिथाइल साइनाइड भी कहते हैं। तो नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ है, उस पर मैं इतना नहीं जा रहा। इसी तरह स्टूडेंट अगर 2 कार्बन आइटम्स हैं जिस तरह C2H5 और CN, टोटल 3 कार्बन हो गए, एक साइनाइड का कार्बन, तो 3 कार्बन वाला अल्केन होता है प्रोपेन, प्रोपेन और फिर नाइट्राइल। फिर उसके बाद इसकी रिडक्शन के आपने रिएक्शन लिखने हैं, उसने कहा हुआ कि रिडक्शन के आप रिएक्शन लिखें। देखें 2 तरह के रिएक्शंस हैं। नंबर 1, अगर आपके पास एक नाइट्राइल है, जिस तरह मैं कहता हूं कि ये मिथेन बल्कि इथेन नाइट्राइल है, और आप ना इसकी रिडक्शन कराते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, LiAlOH, या फिर सोडियम एंड इथेनॉल, बोथ दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट। इनका काम होता है नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट करना। 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहां से आते हैं और ये ये जो बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड यहां से ब्रेक होंगे, 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास और 2 इस कार्बन के पास, तो ये स्टूडेंट प्रोडक्ट आएगा CH3 CH2 और फिर NH2। तो इसको स्टूडेंट हम नाम देते हैं इथाइल एमाइन। ठीक है, इसको इथाइल एमाइन का नाम देंगे। ठीक है, यानी ये जो नाइट्राइल्स हैं ये किस में रिड्यूस हो जाएंगे, एमाइंस में। ठीक है, और एक दूसरा मेथड है कि अगर आप ये आपके पास नाइट्राइल है, इथेन नाइट्राइल, और स्टूडेंट हमने इसकी रिडक्शन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एक कैटालिटिक जो रिडक्शन है, हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, या तो आप यूज करें रोहोडियम एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिना जिसको कहते हैं, या फिर और निकल एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। दोनों में से कोई एक यूज करना है। रिएक्शन एक जैसा है। इसमें भी जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा CH3, उसके बाद CH2 और फिर NH2। इसमें भी 2 मोल बल्कि हाइड्रोजन आते हैं। 4 हाइड्रोजन आइटम है, 2 कार्बन के पास चले जाएंगे और 2 नाइट्रोजन के पास, और ट्रिपल बॉन्ड जो इनका है उसमें 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और सिंगल बॉन्ड इसमें रह जाएगा। तो देखें जब भी एमाइंस की बल्कि नाइट्राइल्स की आप रिडक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट कौन से आते हैं, एमाइन। और एमाइंस की प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एमाइंस इन टर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर की बेस पे सबसे पहले प्राइमरी एमाइंस, ठीक है, 1 हाइड्रोजन आइटम ऑफ अमोनिया is replaced by alkyl और एराइल ग्रुप। ठीक है, और इसमें ये हमने स्टार्ट में भी पढ़ा था, लेकिन वो प्राइमरी अल्काइल एमाइन थे। ठीक है, तो ये एमाइन तो जाहिर है ओवरऑल सबके लिए यूज होता है ना, तो ये एराइल ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें लिखते हैं CH3NH2 तो ये मिथाइल एमाइन है। ठीक है स्टूडेंट, इसको क्या नाम देते हैं, मिथाइल एमाइन या मिथेन अमाइन इसको कहते हैं। और अगर इसके साथ कोई एराइल ग्रुप कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग लगा लेते हैं। सेकेंड ईयर में जाके स्टूडेंट ये आप पढ़ेंगे बेंजीन वाला, यहाँ पे तो नहीं है।
इसको एनिलीन कहते हैं, ठीक है, एनिलीन। तो देखें अमोनिया में जो 3 हाइड्रोजन होते हैं ना, तो 3 में से एक अल्काइल के साथ रिप्लेस करें या इराइल के साथ। इराइल बेसिकली बेंजीन के लिए यूज होता है, बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, दे आर कॉल्ड इराइल। फिर इसी तरह सेकेंडरी अमाइंस, 2 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं, आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और इराइल ग्रुप, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी एमाइन का नाम देते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल स्टूडेंट लिख लेते हैं, ये भी हमने स्टार्ट में की थी। इसकी पहली एग्जांपल जो है CH3 नाइट्रोजन CH3 और फिर हाइड्रोजन, इसको स्टूडेंट हम कहते हैं डाई मिथाइल एमाइन, ठीक है। ये दोनों अल्काइल ग्रुप हैं, दोनों इराइल भी हो सकते हैं, जिस तरह डाइफिनाइल एमाइन है, या फिर एक अल्काइल एक इराइल भी हो सकते हैं, यानी बेसिकली 2 हाइड्रोजन अमोनिया के रिप्लेस होते हैं, टर्शियरी एमाइन, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट हम लिखते हैं कि ऑल 3 हाइड्रोजन आइटम्स ऑफ अमोनिया are replaced by alkyl और इराइल ग्रुप्स, ठीक है। यानी तीनों जो हाइड्रोजन है अमोनिया के, वो या तो अल्काइल के साथ रिप्लेस होते हैं या फिर इराइल के साथ। और इसमें स्टूडेंट अगर आप देखें तो 3 अल्काइल ग्रुप CH3 नाइट्रोजन CH3 और फिर CH3। अब ये तीनों अल्काइल भी हो सकते हैं, तीनों इराइल भी हो सकते हैं, 2 अल्काइल एक इराइल भी हो सकता है, जैसे भी है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, ट्राई मिथाइल और फिर एमाइन, ठीक है। तो देखें अगर अमोनिया का एक हाइड्रोजन आप रिप्लेस करते हैं तो वो प्राइमरी है, 2 करते हैं तो वो सेकेंडरी है, 3 करते हैं तो वो टर्शियरी। अब ये है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखें बेसिक इन नेचर हैं, सारे बेसिक होते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, लेविस बेस है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है लाइक कार्बाइल एमाइन टेस्ट ये देते हैं। तो ये FSC के अंदर नहीं है, वैसे साथ लिख दी है। ये भी बेसिक नेचर के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, प्राइमरी से लेस रिएक्टिव है। ये भी बेसिक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि कोई हाइड्रोजन है ही नहीं इसमें, ठीक है। जो नाइट्रोजन के साथ कनेक्टेड हो तीनों रिप्लेस हो जाते हैं। देखें कोई हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। फिर लेस रिएक्टिव है इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ज़ाहिर है क्राउडिंग बहुत ज्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, ठीक है। फिर अक्सर बच्चे कहते हैं देखें यहाँ पे 9 हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पे बनता है जिसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। देखें यहां पे जो हाइड्रोजन है वो तो कार्बन से कनेक्टेड है, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं जो डायरेक्टली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन से कनेक्टेड है, वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। ऐसा हाइड्रोजन जो कि कार्बन से अटैच है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, जिस तरह एल्डिहाइड कीटोन्स देख लें। अब एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं तो उनमें भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बट दे आर अटैच्ड विद द कार्बन एटम, दे आर नॉट अटैच्ड विद द ऑक्सीजन एटम। तो उनके दरमियान भी डाइपोल फोर्सेज होती हैं, ठीक है। तो बहरहाल स्टूडेंट एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसकी एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन थे एंड पे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम साल्ट, ये उसी लेक्चर के अंदर है। कंपैरिजन है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइन, ठीक है। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। तो बहरहाल कोई भी चीज़ अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको आंसर किया जाएगा।